शहबाज शरीफ पाकिस्तान के नए वजीर आजम मुंतखब, ओहदे का हलफ उठा लिया। शहबाज शरीफ को 174 वोट मिले। तहरीक इंसाफ का इलेक्शन का बॉयकॉट, PTI का कौमी असम्बली से इस्तीफों का भी ऐलान। शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क में बातिल को शिकस्त हुई, झरलू वजीर आजम को घर भेज दिया। धांधली की पैदावार, वजीर आजम को आइन और कानून ने घर का रास्ता दिखाया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने खुशखबरियां सुना दी। पेंशन में 10% इजाफे का ऐलान। मजदूर की कम अज कम माहाना उजरत 25,000 रुपए मुकर्रर। 1 लाख रुपए तक तनख्वाह लेने वालों की तनख्वाह में 10% इजाफा। शहबाज शरीफ ने कहा, इजाफा 1 अप्रैल से लागू होगा। बेनज़ीर कार्ड को वापस लाएंगे। रमजान पैकेज में सस्ता आटा देंगे। नौजवानों को लैपटॉप देंगे। सरमायाकारों से भी तनख्वाहों में इजाफे की अपील। लेटर गेट पर पार्लियामान की कौमी सलामती कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी। वजीर आजम का इन कैमरा सेशन बुलाने का ऐलान। कहा, मुल्क में खत का ड्रामा चल रहा है, खत को कमेटी में रखेंगे। पाकिस्तानी सफीर ब्रीफिंग दें। आला अस्करी हुक्काम और अरकान पार्लियामेंट भी शरीक होंगे। हम में से ना कोई गद्दार है और ना कोई गद्दार था। गैर मुल्की साजिश साबित हुई तो इस्तीफा देकर घर चले जाएंगे। तहरीक इंसाफ ने लेटर गेट की तहकीकात के लिए हुकूमती पेशकश मुस्तरद कर दी। कहा, यह खुद को एनआरओ देने की भोंडी कोशिश है। मुरासले की तहकीकात के लिए सुप्रीम कोर्ट का आज़ाद कमीशन बनाना चाहिए। सरबराही ऐसे शख्स को दी जाए जिस पर कोई उंगली ना उठा सके। चेयरमैन तहरीक इंसाफ इमरान खान का मुल्क में फौरी इंतखाबात का मुतालिबा। कहा, पाकिस्तान बैरूनी ताकतों की कठपुतली नहीं, एक आज़ाद और खुद मुख्तार रियासत है। फौरी इंतखाबात ही आगे बढ़ने का रास्ता है। आवाम को मुनसिफाना और आज़ादाना इंतखाबात से वज़ीर आज़म चुनने का इख्तियार दिया जाए। पेशावर जलसे में आवाम से शिरकत की भी अपील। शाहिद खाकान अब्बासी ने हुकूमत अगस्त 2023 तक चलाने का इंदिया दे दिया। कहा, जल्दी इलेक्शन के हक में था, मगर अब मेरा ख्याल है असम्बलियां मुद्दत पूरी करेंगी। इमरान खान ने झूठे बयानिए की बुनियाद नेशनल सिक्योरिटी कमेटी से बनाई। वहीं से हकायक आएंगे जहां पूरे मुल्क की अस्करी और सिविलियन क़यादत बैठेगी। मैं मोहम्मद शहबाज शरीफ सिद्क़ के दिल से हल्फ उठाता हूँ कि मैं खुलूस नियत से पाकिस्तान का आमी और वफादार रहूँगा। हामी और वफादार रहूँगा। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम के ओहदे का हलफ उठा लिया। सदर आरिफ अलवी की तबीयत नासाज, डॉक्टर्स का कुछ रोज आराम का मशवरा। शहबाज शरीफ से कायम मकाम सदर सादिक संजरानी ने हलफ लिया। तकरीब में सर्विसेज चीफ्स की शिरकत। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज और हमजा शहबाज भी शरीक हुए। काबीना डिवीजन ने बतौर वजीर आजम तकर्रुरी का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर और हमजा शहबाज की वजीर आजम हाउस आमद, स्टाफ से मुलाकात। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने कहा, मुल्क आगे बढ़ाने के लिए डेडलॉक नहीं, डायलॉग से काम लेना पड़ेगा। तारीख का सबसे बड़ा तिजारती खसारा होने वाला है। रिकॉर्ड कर्ज लेने के बावजूद एक ईंट नहीं लगाई गई। समझ नहीं आती इन लोगों को नींद कैसे आती थी। बातों से तब्दीली आती तो आज मुल्क खुशहाल होता। जहर आलूदा पानी को साफ करने में कई साल लग जाएंगे। तकसीम नहीं, तफहीम से काम लेना पड़ेगा। CPAC मंसूबे को आगे बढ़ाएंगे। बिलावल भुट्टो ने शहबाज शरीफ को इलेक्टेड वजीर आजम कहकर मुबारकबाद दी। कहा, शहबाज शरीफ और उनकी हुकूमत के सामने कई चैलेंजेस हैं। हमने अपनी कमिटमेंट पूरी कर दी। सिलेक्टेड वजीर आजम को जमहूरी तौर पर आउट कर दिया। जमहूरियत की बहाली, इंतखाबी इस्लाहात और सब के लिए मौके पैदा करना है। तहरीक इंसाफ के अरकान ने इस्तीफे पार्टी को जमा करवा दिए। कहा, कौमी असम्बली की नशिस्त इमरान खान की अमानत है। किसी भी तरह गैर मुल्की फंडेड हुकूमत की तब्दीली को कबूल नहीं करते। पाकिस्तान की खुद मुख्तारी की जंग का फैसला लुटेरों ने नहीं, आवाम सड़कों पर करेंगे। असम्बली में बैठकर इन लुटेरों की साजिशों को जायज करार नहीं दे सकते। GDA का कौमी असम्बली से मुस्ताफी होने से इनकार। गौस बख्श मेहर और सायरा बानो वजीर आजम के इंतखाब के दौरान ऐवान में मौजूद रहे। पीपल्स पार्टी ने दोनों से शहबाज शरीफ के लिए वोट भी मांगा। काफ लीग के तारिक बशीर चीमा और सालिक हुसैन ने शहबाज शरीफ को वोट दिया।
डिप्टी स्पीकर कासिम सूरी ने गैर मुल्की मुरासला ऐवान में लहरा दिया। कहा, अदालती फैसले पर अमल करना हम सब पर लाजिम है। अदम एतमाद की तहरीक गैर मुल्की साजिश है। रूलिंग पर जो फैसला दिया हालात और वाकयात को सामने रख कर दिया। इमरान खान का कसूर था कि उन्होंने आज़ाद खारजा पॉलिसी की बात की। क्या ये मुल्क गुलामी करने के लिए बनाया गया था? कासिम सूरी का मुरासला चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को भिजवाने का ऐलान। कासिम सूरी का कौमी असम्बली इजलास की कार्रवाई चलाने से इनकार। कहा, ज़मीर गवारा नहीं करता कि इस अमल का हिस्सा बनूं। अयाज सादिक ने स्पीकर की कुर्सी संभाल कर इलेक्शन का अमल मुकम्मल करवाया। तहरीक इंसाफ के अरकान इजलास का वॉकआउट करके चले गए। डेरा इस्माइल खान में पुलिस वैन पर हमला, 3 एहलकार शहीद, 3 जख्मी हो गए। पुलिस हुक्काम के मुताबिक पुलिस मोबाइल को गश्त के दौरान निशाना बनाया गया। जख्मी होने वालों में डीएसपी भी शामिल। भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी की शहबाज शरीफ को वजीर आजम मुंतखब होने पर मुबारकबाद। कहा, भारत खित्ते में अमन और इस्तेहकाम का ख्वाहिशमंद है। हमें खित्ते की तरक्की पर तवज्जो देनी चाहिए ताकि आवाम की फलाह व बहबूद यकीनी बना सकें। शहबाज शरीफ के वजीर आजम मुंतखब होने पर अमरीका का रद्द अमल सामने आ गया। व्हाइट हाउस की प्रेस सेक्रेटरी जैन साकी ने कहा, एक जमहूरी पाकिस्तान अमरीका के मफादात के लिए अहम है। क़यादत कोई भी हो, उसमें तब्दीली नहीं आती। सवाल पर कहा कि वो बाइडन शहबाज शरीफ को फ़ोन करेंगे का जवाब देते हुए कहा कि इस वक्त कहने के लिए कुछ नहीं है। पाकिस्तान में चीनी सिफारत खाने की जारी बयान में कहा गया है कि हम समझते हैं पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल में तब्दीलियां चीन पाकिस्तान ताल्लुकात की मजमूई सूरत हाल पर असरअंदाज नहीं होगी। तवक्को है कि सियासी तब्दीली से सी पैक पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को तुर्क सदर का टेलीफोन, वज़ीर आज़म मुंतखब होने पर मुबारकबाद दी। कहा, यकीन है कि आपकी क़यादत में दोनों ममालिक के ताल्लुकात में मज़ीद मजबूती आएगी। शहबाज शरीफ बोले, पाकिस्तान और तुर्की बाएतमाद भाई हैं, दो तरफ़ा ताल्लुकात में मज़ीद क़ुर्बत लाना चाहते हैं। शाह महमूद कुरैशी ने कहा, शहबाज शरीफ के पास मैंडेट नहीं, जोड़ तोड़ करके आर्जी हुकूमत मुसल्लत की जा रही है। पीपल्स पार्टी और नून लीग ज्यादा देर साथ नहीं चल सकेंगे। गैर फितरी इत्तेहाद में कातिल और मकतूल एक साथ बैठे हैं। आज कोई जीत कर हार गया और कोई हार कर जीत गया, कोई कामयाब हुआ और कोई आज़ाद हो गया। शहबाज शरीफ का वजीर खारजा होना भुट्टो के नवासे को सजता नहीं। मुल्क भर ने इम्पोर्टेड हुकूमत को मुस्तरद कर दिया। आवाम को आज़ाद पाकिस्तान और गुलामी में इंतखाब करने दिया जाए। मरियम नवाज भी पार्लियामेंट हाउस आई। गैलरी से कौमी असम्बली का इजलास देखा। नवाज शरीफ की तस्वीर भी उठाए रखी। कहा, किसी से इंतकाम नहीं लेंगे लेकिन एहतसाब होगा। लाहौर से बनी गाला चलने वाली करप्शन की ट्रेन का हिसाब लेंगे। दवाइयों और LNG स्कैंडल का भी हिसाब देना होगा। फितना फैलाने की कोशिश की गई तो आहनी हाथों से निपटा जाएगा। तहरीक इंसाफ का कराची और पेशावर में जलसों का ऐलान। इमरान खान 13 अप्रैल को पेशावर में जलसे से खिताब करेंगे। PTI 17 अप्रैल को मज़ार कायद कराची पर मैदान लगाएगी। शहबाज शरीफ का वजीर आजम मुंतखब होने के बाद इत्तेहादियों का शुक्रिया। ऐवान में इत्तेहादियों का फर्दन फर्दन जाकर शुक्रिया अदा किया। शहबाज शरीफ ने अपोजिशन लीडर से कायदे ऐवान की नशिस्त संभाल ली। आसिफ जरदारी ने भी शहबाज शरीफ को मुबारकबाद दी। आसिफ जरदारी ने शहबाज शरीफ के साथ वाली नशिस्त संभाली। फवाद चौधरी ने कहा, गुलाम असम्बली से बने डमी वजीर आजम की क्या अखलाकी हैसियत है। इंटरनेशनल प्लेयर्स के हाथों यरगमाल शख्स की ना कोई अखलाकी हैसियत है ना सियासी अहमियत। मुल्क के इंतखाबात की तरफ बढ़ रहा है जो इस बहरान का हल है। MQM का शहबाज शरीफ के हलफ उठाने से पहले ही शिकवा। वसीम अख्तर तकरीब में मुत्तहिदा से होने वाले मुआहिदे का जिक्र न करने पर नाराज। कहा, शहबाज शरीफ हमारे मुआहिदे से वजीर आजम बने। बेनजीर कार्ड का ऐलान हो सकता था तो मुआहिदे का क्यों नहीं। बतौर इत्तेहादी अपना एहतजाज रिकॉर्ड कराया। पीपल्स पार्टी और MQM का मुआहिदा अमल दरामद के लिए वज़रा की कमेटी तश्कील। नासिर शाह, इम्तियाज शेख, सईद गनी और मुर्तज़ा वहाब कमेटी में शामिल। मुआहिदे के निकात के मुताबिक कानून साजी का मुसव्वदा तैयार किया जाएगा।
लाहौर हाई कोर्ट का डिप्टी स्पीकर पंजाब असम्बली को इख्तियारात वापस देने का हुक्म। डिप्टी स्पीकर का दफ्तर खुलवाने के लिए अदालती मुआविन भी मुकर्रर। चीफ जस्टिस ने कहा सेक्रेटरी असम्बली के साथ जाकर डिप्टी स्पीकर का दफ्तर खुलवाएं। सारे इदारे बुलडोज किए जा रहे हैं। कोशिश में हूं कि मामले को पार्लियामेंट खुद सुलझाए। इलेक्शन कमीशन का आम इंतखाबात के लिए हल्का बंदियों का ऐलान। कहा मुल्क भर में कहीं भी नया इंतजामी यूनिट नहीं बनाया जाएगा। हल्का बंदियों की फहरिस्त 3 अगस्त को शाया की जाएगी। सिंध और खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर्स का मुस्ताफी होने का ऐलान। इमरान इस्माइल ने कहा गैरतमंद कौम है, किसी चोर डकैत को प्रोटोकॉल नहीं दे सकता। इमरान खान अपनी नहीं पाकिस्तान की जंग लड़ रहे हैं। शाह फरमान ने अपना इस्तीफा सदर आरिफ अलवी को भिजवा दिया। आसिफ जरदारी ने नया नारा दे दिया। कहा एक जरदारी सबसे यारी। सहाफियों की तरफ से सदर बनने के सवाल पर कहा यह जमहूरी अमल है, देखते हैं क्या होता है। शेख रशीद ने कहा सब मुतफिका तौर पर इस्तीफे दे रहे हैं। मरकज के साथ साथ सूबों से भी मुस्ताफी होना चाहिए। स्पीकर ने इस्तीफे कबूल ना किए तो फिर देखा जाएगा। इम्पोर्टेड हुकूमत के खिलाफ हर एतवार एहतजाज करेंगे। इमरान खान बुध को पेशावर से मुहिम का आगाज करेंगे। नए इंतखाबात होने तक चैन से नहीं बैठेंगे। इम्पोर्टेड हुकूमत को घर ना भेजा तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। 22 करोड़ अवाम ये सवाल करेंगे कि शहबाज शरीफ तुम खादिम पाकिस्तान बनकर ये बातें अब कर रहे हो। ये खादिम पाकिस्तान आपसे वादा करता है। खादिम आला से खादिम पाकिस्तान का सफर। शहबाज शरीफ ने तकरीर में खुद को खादिम पाकिस्तान कह दिया। मरियम नवाज ने गले लगाकर चचा को मुबारकबाद दी। फवाद चौधरी ने कहा 2/3 अक्सरियत और इमरान खान के दरमियान सिर्फ इलेक्शन हायल है। आज़ाद पाकिस्तान के लिए सिर्फ इमरान खान खड़े हैं। कोई हमारे बगैर ज़िमनी इलेक्शन करवा सकता है तो करवा कर देख ले। आरिफ अलवी इस्तीफा नहीं देंगे। इस्तीफे देकर गुलाम असम्बली से आज़ाद हो गए। हम्माद अजहर बोले अभी इमरान खान ने सड़क पर कदम नहीं रखा। लोगों ने रात को ट्रेलर दिया। ये तारीख की सबसे कम दौरानिये की हुकूमत होगी। मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी के कारकुनों का खवातीन MNAs का घेराव। पार्लियामेंट हाउस में जरताज गुल, आलिया हमजा और सायरा बानो के इर्द गिर्द नारे लगाते रहे। डॉलर के मुकाबले में रुपया मजीद तगड़ा। डॉलर 182 रुपए 93 पैसे का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 1 रुपए 75 पैसे कमी रिकॉर्ड। स्टॉक एक्सचेंज में कारोबार के दौरान जबरदस्त तेजी। 100 इंडेक्स में 1700 पॉइंट्स का इजाफा। इंडेक्स 46,000 की सतह अबूर कर गया। मनी लॉन्ड्रिंग केस में शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पर फर्द जुर्म आयद ना की जा सकी। जमानत में 27 अप्रैल तक तोसी। शहबाज शरीफ की कौमी असम्बली के इजलास की वजह से हाजिरी मुआफी की दरख्वास्त। हमजा शहबाज की स्पेशल सेंट्रल अदालत लाहौर में पेशी। FIA की प्रोसिक्यूशन टीम पेश न हुई। करप्ट लोग पर्दे जुर्म से बचने के लिए इतवार को फाइलें बदलते रहे। शेख रशीद का इल्जाम। कहा सियासत अब शुरू हुई है। ऑपोजिशन को पता लगेगा कि कितने 20 का 100 है। इस्टेब्लिशमेंट को सोचना चाहिए। कौम उनके चेहरे देखने को तैयार नहीं। इम्पोर्टेड हुकूमत कायम रह गई तो मेरा नाम शहबाज शरीफ रख देना। खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में शदीद हंगामा राई। हुकूमती और अपोजिशन अराकीन एक दूसरे से उलझ पड़े। ऐवान में शोर शराबा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी। वजीर आला महमूद खान के खिलाफ जमा करवाई गई तहरीक अदम एतमाद वापस ले ली गई। पंजाब का वजीर आला कौन? हमजा शहबाज या परवेज इलाही? विफाक के बाद नजरें पंजाब पर लग गईं। मुस्लिम लीग नून का 202 अराकीन की हिमायत का दावा। PTI का 189 अराकीन की हिमायत का दावा। परवेज इलाही ने कहा अराकीन की तादाद पूरी है, सबसे राब्ते में हैं, जल्द मुत्तहिद हो जाएंगे।
जहांगीर तरीन 16 अप्रैल को लाहौर पहुंचेंगे। तरीन ग्रुप के ओन चौधरी की तस्दीक, कहा जहांगीर तरीन की तबीयत में बेहतरी आ गई, डॉक्टर्स ने सफर करने की इजाजत दे दी। जहांगीर तरीन वापस आकर अपने ग्रुप की क़यादत करेंगे। I read out the names of the candidates who filed nomination papers for the election of the Prime Minister in order in which their nomination papers were received. Mian Mohammad Nawaz Sharif Sahab, Shehbaz Sharif Sahab, मैं अयाज सादिक की वजीर आजम के उम्मीदवारों का नाम लेते जबान फिसल गई। अयाज सादिक ने शहबाज शरीफ की जगह नवाज शरीफ का नाम पुकारा। शहबाज गिल ने कहा इमरान खान खजाने में 22 अरब डॉलर्स छोड़कर गए। मकसूद चपड़ासी के पार्टनर्स ने आते ही खजाना लुटाना शुरू कर दिया। कल तक मुल्क को भिखारी कहने वाले आज तनख्वाहें और पेंशन बढ़ा रहे हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मुबैना अमरीकी खत की तहकीकात के लिए दायर दरख्वास्त खारिज कर दी। इमरान खान और वुज़रा के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा दर्ज करने की इस्तदा भी मुस्तरद। पेटिशनर्स पर 1 लाख रुपए जुर्माना भी आयद। चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने रिमार्क्स में कहा इमरान खान मुंतखब वजीर आजम थे, उनका परवेज मुशर्रफ के साथ मवाजना न किया जाए। गवर्नर स्टेट बैंक रजा बाकिर ने कहा सियासी अदम इस्तेहकाम से रुपए की कदर में कमी हुई। IMF पेट्रोल और बिजली की कीमतों में इजाफा चाहता है। सियासी हालात दरपेश हों तो मुश्किल फैसले लेने में ताखीर होती है। IMF से 3 अरब डॉलर लेने पर काम कर रहे हैं। आखिरी हिस्सा है, अगर नमाज के लिए आप वक्फा कर रहे हैं, आई डोंट नो। अच्छा ठीक जी जी मैं पढ़ के आया था, मुझे पता था आप तकरीर करना चाहते हैं, दिल खोल के। शहबाज शरीफ और अयाज सादिक में दिलचस्प जुमलों का तबादला। अयाज सादिक ने कहा मुनफरिद एजाज हासिल है कि नवाज और शहबाज शरीफ के वजीर आजम बनने का ऐलान किया। इल्म था कि आपने लंबी तकरीर करनी है, नमाज पढ़कर आया था। बिलावल भुट्टो समेत हुकूमती अराकीन मुस्कुरा दिए। शहबाज शरीफ की रिहाइश गाहों को वजीर आजम हाउस का दर्जा दे दिया गया। लाहौर में मॉडल टाउन जाती उमरा को वजीर आजम हाउस का दर्जा दिया गया। नून लीग का मरकजी सेक्रेटेरिएट भी वजीर आजम हाउस करार। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ का अनोखा एजाज। पाकिस्तान में वजारत उज़्मा संभालने वाले भाइयों की वाहिद जोड़ी बन गए। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ दोनों वजीर आला पंजाब भी रहे। इससे पहले बरतानिया में 2 भाइयों को वजारत उज़्मा संभालने का एजाज हासिल था।